हेलो दोस्तों, दिस इज संजीव सैनी। आपका स्वागत है मेरे चैनल सक्सेस पॉइंट में। थंबनेल में आपने देख तो लिया ही होगा कि आज मैं आपको किस बारे में बताना चाहता हूँ। आज मैं आपको इंस्टॉलमेंट के बारे में बताना चाहता हूँ, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों के बारे में। दोस्तों, ये चैप्टर ऐसा है कि बहुत से यूट्यूबर ने अलग अलग तरीके से ये बताया है कि किस्त क्या होती है, किस्त क्या नहीं होती है, दोनों तरीके से बता रखा है। किसी की भी वीडियो आप देख सकते हैं, लेकिन हर किसी का मेथड अलग है। आपको किसी और का मेथड पसंद आएगा, किसी को मेरा पसंद आएगा, लेकिन जो भी मेथड है जो मैं यूज़ करता हूँ मैं आपको वो बताता हूँ। बहुत अच्छा मेथड है कि किस्त होती क्या है। दोस्तों, किस्त जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक तो होती है हमारी प्री इंस्टॉलमेंट और एक होती है हमारी कंपाउंड, एक होती है हमारी पोस्ट इंस्टॉलमेंट। ठीक है दोस्तों, प्री इंस्टॉलमेंट में ये होता है कि प्री इंस्टॉलमेंट जो होती है, जैसे कि आपने किसी से पैसे लिए, किसी ने आपको 20,000 रुपये दिए और उसने कहा कि मुझे ये 2 साल के अंदर अंदर चाहिए और मैं इस पर 5% का ब्याज लूँगा। तो दोस्तों, 30,000 रुपये के जो किस्त बनेगी उन पे सवाल आते हैं। जैसे कि 30,000 की पर 1 साल की किस्त कितने की बनेगी, 5% की रेट है, तो वो तो होती है हमारी प्री इंस्टॉलमेंट। जब हम डायरेक्ट किसी से पैसे लेते हैं और उसको किस्तों में पैसा देते हैं, वो होती है प्री इंस्टॉलमेंट। और दोस्तों, एक होती है पोस्ट इंस्टॉलमेंट। जैसे कि आजकल बहुत क्रेज़ चल रहा है फाइनेंस का। जैसे कि आप कार ख़रीदने जाते हैं तो EMI पर आपको डाउन पेमेंट जमा कर देनी पड़ती है और बाद में आप किस्तों में पैसे बढ़वा लेते हैं, तो वो पोस्ट इंस्टॉलमेंट में आती है। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं सवाल कुछ लेकर आया हूँ। चलिए सवालों की तरफ चलते हैं। जैसे कि दोस्तों, ये पहला सवाल है, इसमें हमें दिया है कि 7% के साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 2210 रुपये का 2210 रुपये का मतलब पूरा अमाउंट दिया 2210 रुपये की जो वार्षिक किस्त है, किस ऋण का निर्वहन करेगी। मतलब कि हमें वार्षिक किस्त निकालनी है दोस्तों, 4 वर्ष में निकालनी है। तो दोस्तों, 7% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 7/100 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब आपको ये पता होगा कि जब भी हम किसी से पैसा लेते हैं तो सबसे पहले वो 1 महीने में तो हमसे कोई ब्याज नहीं लेता, 1 महीने के बाद हमसे वो ब्याज लेता है। मतलब शुरू में तो कोई पैसा नहीं लेता, पैसे देते वक्त कोई ब्याज नहीं लेता, 1 महीने के बाद ब्याज लेता है। तो पहले महीने में तो हमारा 100 ही रहता है, पहले महीने में कोई ब्याज नहीं। अब दूसरे महीने में, मतलब इसमें तो कितना दिया, इसमें वर्ष दिया है, हम महीने बोल रहे हैं, लेकिन चलो 1 साल में 100 रुपये, तो दूसरे महीने में ये जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 107 रुपये। फिर तीसरे महीने में 7 और जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 114 रुपये। चौथे महीने में 7 और जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 121 रुपये। ठीक है दोस्तों, और ये टोटल अमाउंट जो है ना इसके बराबर होता है। तो ये जो दोस्तों, ये टोटल अमाउंट जो ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 100, 200, 300, ये आ जाएगा हमारा 442। 442 बराबर दे रखा है दोस्तों हमें 2210। अब हम इसको काट लेंगे, 2 5। तो दोस्तों 1 बराबर हमारा 5 आ गया। ठीक है दोस्तों, ये 1 रेशियो की वैल्यू आ गई, लेकिन रेशियो हमारी जो किस्त हमसे किस्त पूछी है वो कितनी है 100। तो किस्त कितने की बन जाएगी दोस्तों, 100 से गुणा करेंगे हम तो किस्त बन जाएगी हमारी 500 रुपये। दोस्तों, ये सवाल का आंसर है कि जो किस्त बनेगी ना 2210 रुपये की, वो पहली किस्त 500 रुपये होगी। दोस्तों, अब आया दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है, जैसे कि 5% साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में 770 रुपये। दोस्तों, इसमें अमाउंट दिया हमारा 770 रुपये और 5 वर्ष में पूछा है। तो दोस्तों, पहली बार तो 5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है हमारी 1/20। ठीक है दोस्तों, 1/20 होती है। तो पहले वर्ष में 20, दूसरे में 21, तीसरे में 22, चौथे में 23 और 5 में 24। ठीक है दोस्तों, 1 2 3 4 5 पूरे 5 वर्ष हो गए। तो 5 वर्ष में हमारा टोटल अमाउंट इतना जाएगा और ये इसमें 770 रुपये के बराबर होगा, 770 रुपये की ये बराबर होगा। दोस्तों, ये कितना हो जाएगा, 20 पंजे 100, 4 3 7 8 9 और 1 10। दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा 110। 0 से 0 कट के 11 सत्ते, तो 1 रेशियो की वैल्यू हमारी 7 आ गई। तो 7, ये 1 रेशियो की वैल्यू आ गई, लेकिन हमें किस्त निकालनी है। तो किस्त हमारी 20 रुपये है। तो दोस्तों, कितनी हो गई किस्त कितने की हो जाएगी पहली किस्त, 7 दूनी 14, 140 रुपये की। ठीक है दोस्तों, 140 रुपये की किस्त हो गई। अब आता है दोस्तों हमारा तीसरा सवाल। तीसरा सवाल देखो थोड़ा और अच्छा है, क्योंकि इसमें तिमाही में पूछा है। किस भुगतान का, दोस्तों जब भी भुगतान आएगा तो आप समझ जाना
कि हमें किस्त निकालनी है। ये 16% दोस्तों यहाँ पर जो 16% है ना, ये मुझसे मिस्टेक हुई है क्योंकि ये सारे क्वेश्चन मैंने टाइप किए हैं, क्योंकि पहली बार मैं एक डिजिटल बोर्ड की तरह पढ़ा रहा हूँ। मैंने कभी ऐसा पढ़ाया नहीं है, मैं टीचिंग के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं फिर भी एक्सपीरियंस ले रहा हूँ कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है, कोई मिस्टेक तो हो नहीं रही है। किस भुगतान का एक वर्ष में, मतलब किस्त निकालने 2120 का ऋण 16% वार्षिक दर पे तिमाही साधारण ब्याज पर। दोस्तों इसका मतलब ये है कि यदि हमारी दर 16% जो है ना, ये दोस्तों वार्षिक है। 16% जो दर है ये हमारी वार्षिक है, वार्षिक दर है ये, और हमें निकालना है तिमाही में। मतलब कि एक वर्ष में 3-3 महीने कितने होंगे दोस्तों? 4 ही होंगे ना, तो 4 होंगे, तो 4 से भाग करेंगे। नहीं दोस्तों, ये शायद थोड़ा गलत हो गया है, इसको मैं बताता हूँ, रुकिए, इसको मैं मिटा देता हूँ, आपको दोबारा बताता हूँ। दोस्तों देखो, हमारी जो 12 महीने की जो दर है, हमारी 12 महीने की जो दर है वो दे रही है, मतलब 1 साल की 16%। ठीक है दोस्तों, अब हमें 3 महीने की निकालनी है, तो 3 महीने की निकालेंगे तो इसको 4 से भाग करी, इसको 4 से भाग करी, 4 तिया, मतलब कि 3 महीने की हमारी जो दर आ जाएगी 4 चौक 16, 4% आ गई। तो दोस्तों अब हमारी जो दर आ गई 4% दर आ गई हमारी। ठीक है दोस्तों, अब 4% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है दोस्तों वो होती है 1/25 होती है, 1/25। हमें निकालना कितना है? 4 निकालनी है, क्योंकि एक साल में 4 तिमाही होती हैं, तो 25, 26, 27 और दोस्तों 28। ठीक है दोस्तों, अब हम इन सबको जोड़ेंगे, कितनी हो गई ये हो जाएगी हमारी 25 चौका 100, 1 2 3 4 5 6, 106 दोस्तों, ये हो गई हमारी 106। ठीक है दोस्तों, इसको मैं मिटा देता हूँ, ये 106 हो गई। अब हमें 106 बराबर दिया है कितना? 2120 दिया है। अब 106 दूनी, तो दोस्तों 1 रेशियो का बराबर ये आ गया हमारा 20, लेकिन हमें किस्त निकालनी है, तिमाही किस्त ये है पहली किस्त, तो 25 दूनी मतलब इसकी जो किस्त हो जाएगी 20 से गुणा कर देंगे इसे, तो ये हो जाएगी हमारी 500 रुपये। तो दोस्तों इसकी किस्त ऐसे निकल गई, ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब मैं दूसरे सवाल पर चलता हूँ। 5% वार्षिक 5 वर्ष में साधारण ब्याज 80 रुपये का। दोस्तों पहले जो दे रखा था हमें टोटल अमाउंट दे रखा था, उस अमाउंट की क्या किस्त बनेगी, लेकिन अब जो दे रखा है ना दोस्तों, हमें वो किस्त ही दे रखी है। ये जो 80 दे रखा है ये हमें किस्त दे रखी है का वार्षिक भुगतान किस ऋण का, और वो अमाउंट पूछा है कि इस किस्त से वो अमाउंट कितना हो जाएगा। तो दोस्तों देखो कैसे करेंगे, ये 1/5% है ना, मतलब कि ये 5% को हम 1/20 लिखते हैं, तो 5 वर्ष का है ये, तो हमें 20, 21, 22, 23, 24, ठीक है, कितना हो? 1 2 3 4 5 वर्ष हो गए दोस्तों। अभी हम इनको जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? अभी जोड़ा था हमने 110। ठीक है दोस्तों, ये हमारा अमाउंट की रेशियो आती है। अब तक हम इसे अमाउंट के बराबर करते थे, हमारी अमाउंट की वैल्यू आती है, लेकिन हमें किस्त दे रखी है दोस्तों, किस्त 80 के बराबर देखिए, 20 चौका 80, तो हमारी जो अमाउंट हो जाएगा वो 440 हो जाएगा दोस्तों। इसका ये आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम दूसरा सवाल लेते हैं। दोस्तों मैं जल्दी इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये सवाल इतने हार्ड नहीं होते हैं। आप एक बार और देख लेना वीडियो, आपको और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि मुझे ज़्यादा वीडियो लंबी करने में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मुझे भी अपना पढ़ाई करनी होती है। मैं भी SSC का एस्पिरेंट हूँ, तो इसलिए मुझे वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिलता। इसलिए मैं काफ़ी 2-3 दिन बाद इस टॉपिक मुझे अच्छा लगता है ये टॉपिक, तो मैं इस पर एक वीडियो ले आया। जिसको नहीं आता होगा वो इसको करेगा, जिसको आता होगा वो इसको इग्नोर कर देगा। तो दोस्तों अब देखिए ये सवाल, देखिए दोस्तों अब तक जो हम कर रहे थे वो थी प्री इंस्टॉलमेंट, अब आती है हमारी पोस्ट इंस्टॉलमेंट, जिसमें हमें कुछ डाउन पेमेंट जमा करनी पड़ती है। देखिए दोस्तों, एक मैच को 110 रुपये में या 50 रुपये की नगद डाउन पेमेंट पर बेचा जाता है। 1 महीने के बाद 62 रुपये दिए जाते हैं। मतलब हमें सिर्फ 1 महीने का पूछा है, ये नहीं पूछा कि 1 महीने की किस्त ही बनाई है उसने, ये नहीं पूछा कि पूरे साल का। 1 महीने के बाद 62 रुपये दिए जाते हैं। किस्त योजना के तहत ब्याज की कर नहीं, ये दर होगा दोस्तों, यहाँ पर ये दर होगा। दर का पता लगाएं, दर क्या होगी, मतलब हमें आर निकालना है। आर परसेंट कितनी होगी, कितने परसेंट पर वो ब्याज ले रहा है दुकानदार हमसे।
तो दोस्तों 110 रुपये की कोई चीज़ है, आप खुद सोचिए 110 रुपये की कोई चीज़ है, और यदि आप 50 रुपये उसे डाउन पेमेंट में जमा कर देंगे तो आपको और कितने रुपए जमा करने हैं, 60 रुपये जमा करने हैं, 60 रुपये जमा करने हैं। लेकिन एक महीने के बाद वो 62 रुपये लेता है दोस्तों। एक महीने के बाद बाद में जो लेता है वो 62 रुपये लेता है। कितना ज़्यादा ले रहा है हमसे, 60 रुपये जमा करने थे, लेकिन वो बात कह रहा है 1 महीने बाद दोगे तो 62 रुपये लूँगा। तो 200 रुपये का मतलब 2 रुपये का जो ब्याज आया है, ये दोस्तों किस पर आया होगा ब्याज? 50 रुपये तो हमने दे दिए, इस पर तो कोई ब्याज नहीं लगेगा ना। ब्याज किस पर आया होगा हमारा? 60 रुपये पर, 60 रुपये पर आया होगा, R% की दर पर। ठीक है दोस्तों, R% की दर पर आया होगा। और 1 महीने का है तो एक महीने को दोस्तों हम साल में हर बार बदलना है दोस्तों। आपको ये भूलना नहीं है, ये जो महीने हैं महीने को साल में ही बदलना है, क्योंकि रेट साल में ही पूछी जाएगी ज़्यादातर। तो दोस्तों कितना हो जाएगा? 12 पंजे 60, 5 दूनी 10, तो 20 दूनी 40। तो दोस्तों हमारी R बराबर निकल गई 40%। ये हमारी दर निकल गई, इसकी दर। दोस्तों ये हमसे 1 महीने का पूछा है तो हमने डायरेक्ट निकाल दिया, ठीक है दोस्तों। अब आया है नेक्स्ट सवाल। देखो दोस्तों ये भी ऐसा सवाल है, लेकिन ज़्यादातर दोस्तों आजकल प्री इंस्टॉलमेंट पे कोई सवाल नहीं आता। आजकल जो जितने भी सवाल बन रहे हैं सारे के सारे पोस्ट इंस्टॉलमेंट पे बनते हैं, क्योंकि इंसान इसमें भटक जाता है कि करना कैसे है, किस पर रेट निकालती हैं, क्या अमाउंट बचेगा। तो दोस्तों ये सवाल को देखो मैं कितने आसानी से आपको बता देता हूँ, आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक किताब को 120 रुपये या 25 रुपये की नकद डाउन पेमेंट पर बेचा जाता है और 25 रुपये की 4 मासिक किस्तों पर बेचा जाता है। तो किस्त योजना के तहत वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी? दोस्तों 120 रुपये की यदि कोई चीज़ है, 25 रुपये की नकद डाउन पेमेंट है उसकी, तो दोस्तों कितने रुपये बचेंगे? आप खुद सोचिए। अगर उसकी 25 रुपये की डाउन पेमेंट है तो बाद में वो क्या अमाउंट देगा? वो देगा 95 रुपये। ठीक है दोस्तों, 95 रुपये देगा। लेकिन उसने कहा है कि किस्त जो बनेंगी वो 25 रुपये की 4 बनेंगी। 25 रुपये की 4 के हिसाब से 25 चौका 100, 95 रुपये बन रहे हैं। वाह भाई वाह। और 100 रुपये ले लिया है, तो मतलब कि वो 5 रुपये का हमसे ब्याज लेगा। ठीक है दोस्तों, 5 रुपये का हमसे ब्याज लेगा। लेकिन ये लेगा किस पर? 95 पर लेगा। वही प्रोसेस बता रहा हूँ जो पहले बताया था। 95 पर लेगा। R/100 1 महीने का 12। ठीक है दोस्तों ये हमारा 1 महीने का है। ठीक है दोस्तों, अब हमें निकालना है 4 मासिक किस्तें निकालनी हैं। पिछली बार 1 महीने की निकाली थी। तो दोस्तों ये तो है हमारा 1 महीने का। अब इसी में हम प्लस करेंगे। प्लस यदि हम 25 रुपये जमा कर देंगे ना दोस्तों, 25 रुपये जमा कर देंगे तो हमारा जो कितना बचेगा दोस्तों? 70 रुपये बचेगा। 70 पर हमें वही निकालना है, R/100 इंटू 1/12। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। फिर हम प्लस करेंगे, 2 महीने का हो गया। फिर तीसरे महीने का, फिर 25 रुपये घटाएंगे। 25 रुपये घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों? 45 बचेगा। अब R/100 वही प्रोसेस 1/12। ठीक है दोस्तों, अभी मैं इसको मिटा देता हूँ। दोस्तों ये आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अब इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा, आप चिंता मत कीजिए। इसको मैं ज़रा मिटा देता हूँ। तो दोस्तों ये मिट गया है। ठीक है दोस्तों, अब ऐसे ही हम चौथे महीने का निकालते, फिर हम 20 रुपये घटाते, फिर हम मतलब 25 रुपये घटाते, तो 45 में से 25 जाएंगे तो हमारे बचेंगे 20 बचेंगे। फिर 20 रुपये पर हम R/100 इंटू 1/12 ये करते। तो दोस्तों ये झमेला हमें करने की ज़रूरत नहीं है यार, हम SSC के स्टूडेंट हैं, हम इतना झमेला करेंगे क्या? ये झमेला हमें करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये कैसे करना है देखिए दोस्तों, हमसे कहा है 5 रुपये का ब्याज है। ठीक है दोस्तों, हमसे कहा है कि 5 रुपये का ब्याज है। आपको पता है दोस्तों R/100 तो कॉमन आना है, R/100 इंटू 12 तो कॉमन आना ही है। ठीक है, तो पहला अमाउंट था 95, 25 घटाया कितना बचा? 70, 25 घटाया कितना बचा? 45, 25 घटाया कितना बचा? 20। तो दोस्तों हमारे ये सब 20 बचा। दोस्तों ये बोर्ड पर शायद आपको समझ में नहीं आया, लेकिन आप समझ जाना मेरी फीलिंग्स को कि मैं क्या लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझसे लिखे नहीं जाता यार, टच पर कैसे लिखा जाता है ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, ये इतना हो गया। अब ये सब हमारा जो जुड़ के जो हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे R/1200
R/1200 इंटू ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, जोड़ेंगे यार इसको, यार बड़ा जोड़ने में बड़ी दिक्कत होती है इन सालों को। जैसे कि 5 और 5 10 का बचे 0, 4 7 4 11 12 13 और 9 22 22 और 23 230, हाँ शायद इतना ही आएगा 230। 1 0 से 1 0 कट गया और हमारा जो भी ब्याज था 5, ठीक है। 12 पंजे 60। तो दोस्तों हमारी जो दर आ जाएगी ना, ये दर जो आएगी हमारी, यहाँ लिख देता हूँ, R बराबर आएगी हमारी 600/23। अब बाकी आप कैलकुलेशन कर लेना, लेकिन इतना है, दर इतनी आएगी, पॉइंटों में आप निकाल लेना, दर इतनी आएगी, ठीक है दोस्तों। अब दोस्त ये सवाल हो गए दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये सवाल हो गए हमारे इतने इंस्टॉलमेंट के। तो दोस्तों ये जो तो अब तक मैंने आपको बताया था वो था हमारा SI, सिंपल इंटरेस्ट की किस्तें। लेकिन जो अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको, वो बताने जा रहा हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट की, मतलब कि चक्रवृद्धि ब्याज की जो किस्तें होती हैं वो कैसे करनी होती हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, आपको एक इन्फॉर्मेशन दूँ, जैसे कि जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होता है ना, ये एक तरीके से सक्सेसिव ब्याज होता है, क्योंकि इसमें जो है ना एक के ऊपर ब्याज लगता जाता है, मतलब कि ब्याज के ऊपर ब्याज लगता जाता है, ठीक है। जैसे कि हमने ए ने बी को 20% के लाभ पे दी, बी ने सी को 20% के लाभ पे दी, सी ने डी को 20% के, मतलब एक ही वस्तु को वो एक दूसरे को दिए जा रहे हैं, मतलब कि एक ही वस्तु पर काम होता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज हमारा कुछ ऐसा होता है, ठीक है, ये एक सक्सेसिव केस होता है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कैसे। इसमें क्या दिया है हमें, इसमें दिया है हमें, पहले तो मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। इसमें दिया है 2550 रुपये के ऋण का भुगतान 2 बराबर छमाही किस्तों में किया जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक देय हो और ब्याज की दर 8% हो। बच्चों मतलब मेरे दोस्तों, हाँ 8% है इसकी दर, ठीक है। इसमें हमसे कहा गया है कि अर्धवार्षिक देय करना है, मतलब कि 1 साल की ये 8% है, तो 6 महीने, अर्धवार्षिक मतलब 6 महीने, तो 6 महीने की हो जाएगी हमारी 4%, ठीक है दोस्तों। और 4% को हम लिखते हैं 1/25। तो दोस्तों 2 किस्तों में अदा करना है, अर्धवार्षिक की 2 किस्तों में, 1 साल की मतलब 1 साल में हमें कुछ करना है। तो ये 25 से सक्सेसिव है ना, 25 से 26, और इसका जो है ना दोस्तों, इसका जो है ना स्क्वायर हो जाता है, दूसरे साल में स्क्वायर, तीसरे साल में फिर इसका क्यूब, ऐसे चलता जाता है। वैसे तो 2 साल के अलावा एग्जाम में तीसरा बहुत ही ना के बराबर आता है, बहुत ही रेयर केस होता है जब तीसरे साल का आता है, ठीक है। दो आपको मैं 2 साल का ही बता रहा हूँ, 2 साल का मतलब 2 किस्तें, 1 साल का ही है, 2 किस्तें हैं। तो इसको 625, इसका वर्ग 625, 26 का वर्ग कितना हो जाएगा हमारा 676 हो जाएगा। अब हमसे कहा है 2 बराबर छमाही किस्तें हैं, जो किस्तें हैं ना बराबर हैं, तो 676 को हम बराबर करेंगे तो 26 की यहाँ गुणा करेंगे, 26 की हम यहाँ गुणा करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब हमारा जो ये अमाउंट हो जाएगा, ये 625 और ये 650, ये कितना हो जाएगा हमारा 1275। ये टोटल अमाउंट हमारा 1275 हो जाएगा। ये हमारा मूल होता है और ये हमारा ब्याज लग के अमाउंट होता है। तो दोस्तों हमारा जो मूल दे रखा है 1200 जो ये 75 दे रखा है ना, ये हमारा इसके बराबर दे रखा है 2550 के। तो ये कितना गुना है 2512 वाला, तो ये हमारा 2 गुना है, ठीक है दोस्तों, 2 गुना है। लेकिन हमें तो निकालनी है किस्त, तो किस्त कितने की होगी, प्रत्येक किस्त निकालनी है हमें, दोनों किस्तों का कुल योग नहीं निकालना, हमें प्रत्येक किस्त निकालनी है। तो इसका 2 गुना करेंगे तो हमारा दोस्तों पता है कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 6 दूनी 12, 1352 आएगा दोस्तों इसका आंसर, ठीक है, 1352। ये निकल गई हमारी किस्त। इस तरह के सवाल ऐसे होंगे। देखिए अब मैं इसका दूसरा सवाल भी आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि उसी टाइप का सवाल है, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों एक आदमी ने 54,400 का एक स्कूटर खरीदा, 54,400 का एक स्कूटर खरीदा तथा इस मूल्य को 12.5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाने का वादा किया। तो प्रत्येक किस्त का मूल्य कितना, फिर इसमें भी प्रत्येक किस्त पूछी है। तो बच्चों दोस्तों 12.5% हमारा होता कितना है, हमारा होता है 1/8। दोस्तों आपको ये फ्रैक्शन जरूर याद होना चाहिए, क्योंकि फ्रैक्शन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, हर चीज़ में ही लगती हैं। तो 12.5% का 1/8 होता है, तो हमारा कितना हुआ 8 से 9, ठीक है दोस्तों। और हमें इसमें क्या गया है, इस मूल्य को दोस्तों इसमें ये नहीं कहा गया है कि हमें अर्धवार्षिक मिला, इसका मतलब हमें इसमें वार्षिक निकालना है और 2 वर्षों का निकालना है। 8 से 9
ठीक है, 8 से 9। और इसका अब हम वर्ग करेंगे तो 8 का वर्ग होता है 64, 9 का होता है 81। अब हमें कहा है 2 समान किस्तें हैं, तो हम किस्तों को समान कर लेते हैं। 9 की ही गुणा करेंगे, इधर भी 9 की गुणा करेंगे। तो 8 × 72 और 64, 72 और 64 हमारे कितने हो गए? 4 तो 6, 7 से 13, 136 हो गया। ठीक है दोस्तों, हमसे 136 का मान दे रखा है हमें 54,400। इसका मान दे रखा है हमें कितना? 54,400। अब मुझे पता है दोस्तों 13 चौका 52 होते हैं, कहीं ना कहीं ये 4 बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा ये, और 6 चौक 24, 4 बार में कटेगा। 400 बार में पूरा कट जाएगा। तो हमारी किस्त कितनी हो जाएगी? किस्त है हमारी 81, किस्त है हमारी 81। तो 81 की जब हम 400 से गुणा करेंगे ना दोस्तों, 400 से जब हम इसकी गुणा करेंगे 81 की, तो हमारा जो आंसर आएगा ना 4 × 4 = 8 × 32, 400 आ जाएगा। तो इसका आंसर दोस्तों ये मैं दिखा देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, जगह नहीं बची है। बस आपको मेथड समझना है दोस्तों, कैलकुलेशन तो आप खुद ही कर लोगे। दोस्तों ये हो जाएगा, जैसे कि मैं किसी 81 को जब मैं 400 से गुणा करूँगा तो हमारी किस्त निकल जाएगी 4 × 4 = 8 × 32, 32,400 हमारी किस्त निकल जाएगी। इसका आंसर है। ठीक है दोस्तों, ये सवाल है। अब दोस्तों ये सवाल है, ये एक ऐसा सवाल है दोस्तों, इसमें ना अगर आपके क्वेश्चन में, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आया ना इस टाइप का, तो आप उसे स्किप ही करना, क्योंकि ये एक ऐसा सवाल है आपके 3 से 4 मिनट ख़राब करेगा। ये सवाल लास्ट में करने के होते हैं, इसलिए इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना। तो दोस्तों आपको मैं ये करा देता हूँ फिर भी, लेकिन इसका जो मेथड है वो कैसे है देखिए। इसमें क्या गया, कोमल ने पैसे उधार लिए और उसे प्रत्येक इतने रुपए की 3 तिमाही किस्तों में लौटा दिया। 3 तिमाही किस्तें हैं ना, इसमें 3 से दिक्कत हो जाती है। यदि ब्याज चक्रवृद्धि हो तो 20% तिमाही पर राशि ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये 20% ये वार्षिक दर है और हमें 3 महीने का पूछा है, तो 20% मतलब कि 12 महीने की हमें 20% दे रखी है। दोस्तों ये जो मैं बता रहा हूँ ना 12 महीने करके, ये सबसे आसान तरीका, वरना सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न तिमाही निकालने में होती है लड़कों को। तिमाही निकालने के चक्कर में वो बहुत ज़्यादा सवाल गलत कर देते हैं, आता हुआ सवाल गलत करते हैं। तो तिमाही निकालनी है हमें, तो इसकी 4 से भाग करेंगे, इसकी भी 4 से। 4 तियाँ मतलब कि 3 महीने की दर जो होगी हमारी 4 × 5 = 20, 5% हो जाएगी दोस्तों। अब इसको मैं मिटा देता हूँ, हमारी दर निकल गई ना, तो अब इसको मैं मिटा देता हूँ। ये 5% हो गई हमारी दर। तो ठीक है दोस्तों, 5% हो गई, 5%। अब हमारी दर कितनी है? 5% है, 5% है। तो अब हमें क्या निकालना है? 5 का होता है हमारा 1/20, 1/20 होता है ना। तो इसको हमने करा 20, 21, फिर इसका स्क्वायर करा दूसरे साल का 400, फिर इसका स्क्वायर करा 21 का 441। ठीक है दोस्तों, फिर 20 का फिर से स्क्वायर करा तीसरे साल के लिए 8,000, फिर 21 का स्क्वायर करा। अब लोगों को इसकी 21 का स्क्वायर मतलब 21 का क्यों भी नहीं याद होगा, तो इसलिए ये टफ हो जाते हैं सवाल। 90 मुझे याद है, 92 9261 होता है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, बराबर किस्तें हैं, प्रत्येक इतने रुपए की 3 किस्तें हैं ना, तो दोस्तों हमें इसको बराबर करना पड़ेगा। 441 की हमें 21 से गुणा कर देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। ये 21 से गुणा करेंगे इसके बराबर हो जाएगा, और इसकी हम 441 से गुणा कर देंगे, ये इसके बराबर हो जाएगा। इसकी किससे करी थी? इसकी हमें 441 से करी है। तो दोस्तों अब हम इन सबको जोड़, देखिए मैंने ये जो कैलकुलेशन है मैंने इसको जोड़ के रखा है पहले से कॉपी में, क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं है कि आपको कैलकुलेशन बताऊँ। आपके पास कैलकुलेटर है, आप कैलकुलेट कर देना। इन सबको जोड़ के जो आएगा हमारा वो आएगा 25,220। ठीक है दोस्तों, ये आएगा। और ये 25,220 है ना, ये हमारा इस मूल्य के बराबर होगा कितना? 4630.5। ये इससे 1/2 बार में कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, इससे 1/2 बार में ही कट जाएगा। और हमसे पूछी है किस्त कितनी होगी, किस्त हमसे इसका मान पूछा है, तो इसका 1/2 कितना हो जाएगा? इसका 1/2 हो जाएगा हमारा 4630.5। रुक जाइए अभी, 0.5। दोस्तों ये इसका आंसर होएगा। देखो मैंने आपको मेथड बता दिया, बाकी आप कैलकुलेशन तो खुद कर सकते हैं।
क्योंकि कैलकुलेशन करने बैठता दोस्तों तो मुझे ही आज इतनी वीडियो अगर ये 25 मिनट की होती है तो वो पूरा 1 घंटा लग जाता, इसलिए मैंने कैलकुलेशन नहीं बताई दोस्तों। ये थी हमारी इंस्टॉलमेंट का अगर क्वेश्चन आया तो इन्हीं में से आएगा, इसके अलावा इंस्टॉलमेंट का कोई और क्वेश्चन बनता ही नहीं है, चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड इंटरेस्ट हो। आप इन सवालों की ही प्रैक्टिस करके चले जाएँ तो आपको किस्तों का सवाल नहीं बचेगा दोस्तों। आपको मैं कल एक वीडियो लेकर आऊँगा जो डिजिट सम पे होगी, बहुत ही अच्छा होता है वो मेथड, उसको भी जरूर देखिएगा। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब करना और इसको लाइक करना और शेयर भी कर देना दोस्तों, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो मेरा कंटेंट है, मैं जो बताता हूँ, ये लोगों तक पहुँचे और उनकी भी हेल्प हो जाए कैसे किस्त वगैरह निकालते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके दोस्तों, गुड बाय।